नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। एक आदमी काम से देरी से थका हुआ घर पर आया था। वह थोड़ा गुस्से में था, जहाँ घर के दरवाजे पर उनका बेटा उनकी राह देख रहा था। बेटा, पिताजी, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? पिताजी, हाँ बिल्कुल, पूछो, क्या पूछना है? उस आदमी ने जवाब दिया। बेटा, पिताजी, 1 घंटे में आप कितना कमाते हो? पिताजी, बेटा, ये तुम्हारा व्यापार नहीं, तो तुम ऐसे बातें क्यों पूछ रहे हो? उस आदमी ने गुस्से में कहा। बेटा, मैं ये सब जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताइए कि आप 1 घंटे में कितने पैसे कमाते हैं? पिताजी, अगर तुम्हें जानना ही है तो सुनो, मैं 1 घंटे में 100 रुपये कमाता हूँ। बेटा, अच्छा। उस छोटे बच्चे से अपना सिर नीचे करते हुए जवाब दिया। बेटा, पिताजी, क्या मैं 50 रुपये उधार ले सकता हूँ? उस समय वह पिता बहुत क्रोधित हो चुका था। अगर ये सब पूछने के पीछे तुम्हारा यही कारण होगा कि तुम्हें कुछ बेमतलब के खिलौने और दूसरी बेतुकी चीजें खरीदने हैं, तो चुपचाप सीधे सीधे अपने रूम में चले जाओ। वह छोटा लड़का बिना कुछ बोले सीधे अपने रूम में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। वह आदमी शांति से बैठा था और उसने सोचना शुरू किया कि कहीं सही में तो नहीं उसे कोई ज़रूरी या कीमती चीज़ खरीदने के लिए 50 रुपये की ज़रूरत तो नहीं। तभी वह इंसान उस छोटे बच्चे के रूम में जाकर उसे नम्रता से अपने बेटे से पूछा, बेटा, क्या तुम सो गए हो? बेटे ने जवाब दिया, नहीं पिताजी। उस इंसान ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ देर पहले मैंने तुम पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया। ये रहे तुम्हारे 50 रुपये जो तुम्हें चाहिए थे। तभी वह छोटा बच्चा मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद पिताजी। वह बहुत खुश था। तभी वह अपने तकिए के पास गया और उसने कुछ टूटे फूटे पुराने बिल्स निकाले, जिसमें पहले से ही उसके पास पैसे रखे हुए थे। बच्चे के पिता ने देखा कि उसके पास पहले से पैसे थे, इसलिए उसने फिर से गुस्सा किया। बच्चे ने धीरे धीरे अपने पैसे गिनने शुरू किए और अपने पिता की ओर देखने लगा। तभी पिता ने गुस्से में पूछा कि जब तुम्हारे पास पहले से ही कुछ पैसे हैं तो तुम्हें और पैसे क्यों चाहिए? इस पर बेटे ने जवाब दिया कि पिता, तब मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन अब मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। बेटे ने बड़े प्यार से कहा, पिताजी, अभी मेरे पास 100 रुपये हैं। क्या मैं आपके समय में से 1 घंटा खरीद सकता हूँ? कृपया कल 1 घंटा जल्दी घर आना, मुझे आपके साथ खाना खाना है। ये सुनते ही पिताजी सुन्न पड़ गए थे। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया और अपनी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगी। हमें जीवन में यही बताया जाता है कि जीवन में कठिन परिश्रम करना, और हम जीवन में यही करते चले जाते हैं, लेकिन जीवन में उन लोगों को समय देना बहुत ज़रूरी होता है जो हमारे जीवन में ज़्यादा मायने रखते हैं। कभी कभी काम करते समय हम उन लोगों को भूल जाते हैं। हमें उन लोगों को थोड़ा भी समय देना चाहिए जो लोग हमारे दिल के करीब हैं। आपका अपने करीबियों को दिया हुआ एक एक पल आपको भविष्य में निश्चित ही सहायक साबित हो सकता है। कई बार समय न होने की वजह से हमारे करीबी हमसे दूर हो जाते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है जब जीवन में हम अकेले रहते हैं और लोगों को देखकर खुद पर तरसते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।